पर रुकने का निर्णय लेती है। अब बस लिसा और चार्ली ही बाकी रह गए हैं। जब चार्ली को एलिस ब्रेन वॉश करने ही वाली थी तो लिसा ने अचानक खड़े होकर उसे रोक दिया। उसने कहा कि यहाँ के सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, ये वास्तव में उनके दिमाग को धोने का प्रयास है। नए बॉयफ्रेंड शाओहे ने यह देखा तो तुरंत उसे खींच लिया और साफ कहा कि उन्हें लेने के लिए कोई जहाज कभी नहीं आएगी। जैसे ही रात हुई वह लिसा को एक जगह पर कुछ दिखाने ले जाएगा और उससे कहा कि समय होने पर उसे अपनी कलाईबंद निकालना याद रखना। रात जल्दी आई। शाओहे लिसा को एक गुफा में ले गया और उसे याद दिलाया कि कुछ भी देखने पर उसे शांत रहना है। तभी लिसा के सामने एक महिला की लाश प्रकट हुई। लाश उसकी सबसे अच्छी सहेली की थी। जोई की लाश देखकर लिसा तुरंत टूट गई। केबिन में लौटने पर छोटे काले ने उसे बताया कि चुने गए लोग कभी भी इस द्वीप को छोड़ने की नहीं सोच सकते। अगर वे भागने की कोशिश करें तो द्वीप के मालिक द्वारा उनका पीछा किया जाएगा। लिसा ने फिर अन्ना को खोजा। उन्हें जोई की बात बताना चाहा, लेकिन पाया कि अन्ना का हाथ का ब्रेसलेट अब नहीं है। इस समय रिकंदर आया। तब उसे पता चला कि अन्ना सफलतापूर्वक ब्रेन वॉश हो चुकी है। उसने अपनी बात वापस ले ली। रात के समय तूफान आने वाला था। सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर शरण ले रहे थे, लेकिन चार्ली परवाह नहीं कर रहा था, बाहर ही था। यूं ही घूमते घूमते अचानक एक बिजली गिरी, जिससे वह उछलकर दूर जा गिरा। डॉक्टर की जांच के बाद उसकी पसलियां टूट गईं। फिर एक नीला इंजेक्शन उसे लगाया गया। रात के अंधेरे में लिसा ने जिम को खोज लिया और उसे गुफा में ले गई, लेकिन जॉय की लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी। लिसा ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन जिम ने सोचा कि लिसा झूठ बोल रही है। उसे शक हुआ कि लिसा उसे द्वीप पर रुकने से रोकना चाहती है। इसके बाद दोनों वापस कमरे में लौट आए। लिसा ने लाश के गायब होने की बात छोटे काले से बताई, लेकिन छोटे काले ने उसे चिताया कि जिम पर अधिक भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिम उनमें से पहला व्यक्ति था जो तैयार हुआ, पर रुकने वाले पहले व्यक्ति थे। चिंतित लिसा ने मुड़कर देखा तो उसे केली मिली, जिसने उसे बताया कि बेहतर होगा कि वह शाम को थोड़ा दूर रहे, क्योंकि वह द्वीप के मालिक की ओर से भेजा गया संपर्क है। लिसा ने सुनकर तुरंत हाथ हिलाया।